अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेहर के जहाँ में आप सबका स्वागत है। तो अभी मैं अपनी अम्मी के रूम में हूँ और आज मैं आप लोगों को लेके जाऊंगी कुछ ऐसी यादों को ताज़ा करने जहाँ बचपन में हम जाते थे और उसका इंतज़ार पूरे साल करते थे। पूरे साल एक एक रुपए जमा करते रहते थे। यार समझ में नहीं आता था कि पूरे साल के एक एक रुपए जमा करने के बाद जब वो दिन करीब आता था तो सिर्फ डिब्बे में 150 ही रुपए होते थे और वो 150 रुपए इतने ज़्यादा होते थे कि समझ में नहीं आता था उन्हें खर्चा कहाँ करें, कहाँ पे उन्हें इन्वेस्ट करें। अब वो 150 रुपये संभाले ही नहीं जाते थे। तो ये था कि मतलब कि वो आपने एक गाना नहीं सुना होगा, सॉन्ग आता था ना कि ये जो थोड़े से हैं पैसे खर्च इनको करूं कैसे। तो हम लोग के साथ वही वाली मिसाल थी। इतना ज़्यादा हमारे दिमाग में क्रेज़ होता था, इतना हम जो है एक्साइटेड होते थे उस दिन के लिए। और वो दिन आ गया है आज। फिर 10 साल के बाद जब मैं आई हूँ तो मैं जाने वाली हूँ और आप सबको लेके जाऊँगी जहाँ आप भारत का कल्चर देखेंगे। भारत के जितने भी एरियाज़ हैं हर एरिया में ऐसे मेले लगते हैं। आप अब उनका रूपांतरण कर दिया गया है, मतलब चेंज करके एग्जीबिशन बोल देते हैं, बट जो मेले हैं तो मेले ही बोलो उनको। उनकी जो खूबसूरती है उनको मेला बोलने में ही नज़र आती है। तो अम्मी नहीं है इसलिए अम्मी के रूम में मैं अकेले बिल्कुल सब बैठी हूँ, आप सबसे बात कर रही हूँ। मतलब ये नहीं कि कहीं गई हैं, अम्मी रूम में बैठी हुई थी, अभी उठ के बिल्कुल गई। और अभी मेरे चेहरे की स्वेलिंग काफ़ी उतर गई है लेकिन फिर भी है। मैं अल्लाह से दुआ करूँगी कि किसी को भी मम्स ना हो, लेकिन गाइज प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि मम्स जो है वो आजकल महामारी के तौर पे इंडिया में फैला हुआ है। चारों तरफ सबको मम्स हो रहा है, जिधर देखेंगे आप सबको मम्स बीमारी हो रही है। तो आज हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं। मेरी सारी बहनें इतनी ज़्यादा मेरी तरह या मेरी छोटी वाली बहन की तरह डेयरिंग नहीं है कि कोई भी चैलेंज फेस कर ले। तो सारे मेरे भांजी भांजा सब सारे एक्साइटेड हैं कि खाला आपके साथ हम झूले पे बैठेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। और मैंने सबको दिल पे थपकी दी हुई है कि ऑल इज़ वेल, हम लोग चलेंगे, ज़रूर बैठेंगे। तो जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि वहाँ क्या होता है, कैसी सिचुएशन होती है, हम बैठते हैं कि नहीं। फिलहाल तो मैं अबाया लगा के जाऊँगी। काफ़ी लोग मुझे पहचानते हैं व्लॉग के ज़रिए, तो ऐसा ना हो कि वहाँ सब्सक्राइबर मिलने लगे फिर मेले की इतनी भीड़ होगी, उसमें जो है ना भीड़ भड़के में मज़ा नहीं आता उस तरीके का। मैं अपना एंजॉय करने जाऊँगी और उसमें इन सब में फंस जाऊँगी। तो गाइज़ फिर हम लोग निकलते हैं मेले के लिए और आपसे मिलेंगे मेले में, और मेले में आपके साथ एंजॉय भी करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, ज़रूर बने रहिएगा मेहर के साथ। गाइस मैं आज आपसे ब्लॉग को बात कर रही हूँ ना, तो ये तो मेरा स्वेलिंग है, गाल पे बहुत उतर गई है, फिर भी थोड़ी है। और ये हिस्सा सुन है मेरा गाल का, ये पूरा हिस्सा मम्स की वजह से सुन हो गया है दोनों साइड का। और स्वेलिंग भी गाल पे मेरे है हल्की हल्की। फिर भी मुझे लग रहा है जैसे यार मैं मोटी हो गई इंडिया में आके। खा पी रही हूँ, सिर्फ लेट बैठ रही हूँ ना, इसीलिए मोटापा सा लग रहा है कि जैसे मोटी मोटी सी हो गई हूँ। ये देखें, ये इसमें मैं छू रही हूँ, टच कर रही हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा टच करने पे। मोटी मैंने अच्छी नहीं लग रही, मैंने खुद को दुबला करना पड़ेगा। पहले ये स्वेलिंग उतरे तब मुझे पता चले कि मैं मोटी हूँ या नहीं मोटी हो रही हूँ। A few moments later. गाइस लोग मेरे ब्लॉग को देख के बोलते हैं कुछ लोग कि आप में अब इतनी एनर्जी नहीं दिख रही जितना आप पाकिस्तान में एनर्जेटिक थी। तो मैं आपको बता दूं 3 महीने प्रॉपर से मेरी तबीयत, जब 2 महीना होने वाला है, तबीयत ही नहीं ठीक रह रही। तबीयत नहीं ठीक रही थी, इंसान की बैटरी थोड़ा डाउन हो जाएगी लाजमी। अभी मैं किचन में टहल रही थी, भाभी गई हुई थी रूम में, वो सोने गई थी, मैंने एक नींद पूरी कर ली थी क्योंकि हम लोगों ने शाम में मेले जाना था। तो यहाँ मैं अचार तलाश रही थी। अम्मी के घर में बहुत अचार होता था हमेशा से। तो जो देसी फैमिली होती है, देसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके अचार, शहद, देसी घी, ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं। तो यहाँ भी अचार की हर तरह की वैरायटी है, अंबार का अचार, इसका अचार, उसका अचार, सबका अचार। अभी ये एक तरीके ना हमारे काला सिरका मिलता है, उस सिरके में मैं आपको दिखाती हूँ। भाभी ने ना इसमें देखिए गोभी और आम, बहुत सारी चीज़ें मिला के काले सिरके में रखी हुई हैं। इसमें ऊपर जितने भी आपको कैबिनेट्स दिखाई पड़ रहे हैं सारी वैरायटी अचार्स की हैं, पीछे भी और इधर भी, जो ख़त्म होने की भी कगार पे। ये नींबू है, नींबू में मिर्चा डाल के हमारे यहाँ रखा जाता है। तो ये हमारे घर के पेड़ के ही नींबू से बना था। ये एक अंबार का है, ये आंवले का है, ये सूखा है अचार, उसके पीछे भरे अचार है, और ऐसे बहुत सारे अचारों के डिब्बे पीछे भी रखे हैं। और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ दूसरी, यहाँ नीचे भी, नीचे के कैबिनेट में भी हमारे पास, नीचे के कैबिनेट में भी हमारे पास अचार की वैरायटी जो थोड़ी थोड़ी बची है, और कुछ डिब्बे ना फुल रखे हैं ऐसे ही 5 किलो के। तो मैंने मम्मी को बोला है कि मुझे एक बड़ा डिब्बा अचार का चाहिए, एक भर के शहद चाहिए और देसी घी चाहिए।
मेरा भाई राइस मिल में काम करता है तो वो मुझसे बोल रहे हैं कि तुम्हारे साथ 2 बोरी में चावल भी कर देता हूँ और जो है ना मटर कर देता हूँ, सोयाबीन कर देता हूँ, बहुत सारी चीज़। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं बॉर्डर पे पहुँचूँगी, सब मुझे देख के हंसेंगे अभी ये कौन आया है इतना गल्ला राशन पानी लाद के। तो ये जैसे ये चीज़ें बिल्कुल प्योर हैं, असली हैं, तो ये लोग शौकीन हैं। मेरे बड़े वाले भाई जो है ना उन्हें जैसे जेली और इन चीज़ों का बड़ा शौक है, तो प्योर राजस्थान से वो मंगाते हैं बिल्कुल। तो शहद के बहुत सारे डिब्बे रखे हुए हैं जो इसमें सिर्फ शहद है, जिन्हें ऊपर सेव कर दिया गया है। देखिए भरे सिर्फ शहद के ही 10-10 लीटर में होंगे, उधर भी सारे शहद के रखे हुए हैं, शहद के डिब्बे, तो बहुत सारा शहद है। तो मैं ये सब चीज़ें लेके जाने वाली हूँ भी गाइज। तो यहाँ लड़कियों का जो काम होता है अम्मी के घर में आके तलाशी मारना। अभी आपदा आपा नहीं आई, आपदा आपा आएंगी तो सारे बर्तन समेटेंगी, धोएंगी। भाभी का काम खत्म हो चुका था, वो थोड़ी देर नींद करती हैं ज़रूर लाजमी दोपहर की, तो वो थोड़ी देर सोने चली गई। तो बाकी मैं तो उठ चुकी हूँ सो के। रोज़ैन चला गया था बच्चों के साथ उनके ट्यूशन। तो मैं ये सारी चीज़ें ना तलाश रही हूँ भी अम्मी से क्या क्या मुझे लेना है, क्या क्या नहीं लेना है। तो मैं किचन में काम कर रही थी इस टाइम। फ़िलहाल हमें शाम तक अभी मेले जाना है, फिर हम आपको मेले में मिलेंगे, ठीक है? मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो रात के बज चुके हैं गाइस 9 और इस टाइम हम लोगों ने सोचा था कि बस 9 बजे के करीब हम निकलेंगे, ज़्यादा देर नहीं रहना है, 1-1.5 घंटे में हम वापस आ जाएंगे। तो हम पहुंच चुके हैं मेले में। मेला हमारे घर से आधा किलोमीटर की दूरी पर लगा हुआ है और यहाँ काफ़ी भीड़ थी। हम पीछे की तरफ से अंदर जा रहे हैं, अभी मेन गेट से नहीं जा रहे क्योंकि मेन गेट पे बहुत ज़्यादा रश था। और शायद ही ये मेला इस बार लास्ट हो यहाँ पे, क्योंकि ये पूरी ज़मीन बाबरी मस्जिद के लिए गवर्नमेंट ने दे दी है। जहाँ अगली बार जब मैं आऊँगी शायद बाबरी मस्जिद तामीर हो चुकी होगी या हो रही होगी। नींव डलने वाली बाबरी मस्जिद की सुनाई दिया था लास्ट मई में इसकी नींव रखी जाएगी। तो यहाँ पे बहुत तरह तरह के झूले आए थे और पकवान आए थे शहरों के, और ये लखनऊ के फेमस डिश टुंडे कबाब रखे हुए हैं, जिसे मैंने खाना तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाती चल रही हूँ क्योंकि मैं इतना ऑयल, इतना घी, ये सब कुछ अपने अंदर हज़म नहीं कर सकती गाइज, मैं नहीं खा सकती। और बड़ा प्यारा लग रहा था, ये डंडे के ऊपर इन्होंने ना चेन और परांदे ये सब टांगे हुए थे, बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत अट्रैक्टिव था। तो हर जगह कबाब पराठा, बर्गर, चाउमीन ये सब नज़र आ रहा था। ये खाने वाली स्ट्रीट फूड वाली गली है और मेले की शान होता है ये हलवा पराठा। आप यहाँ के किसी भी मेले में जाओ आपको हलवा पराठा बड़ी तादाद में मिलेगा। जैसे यहाँ भी देखें आप कितनी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, और आप ये मत समझे कि ये सब कोई इर्द गिर्द के लोग होंगे। ये कोई आगरा से अपना स्पेशल लेके आया हुआ है, कोई कहाँ से स्पेशल लेके आया हुआ है। इनकी स्पेशलिटीज़ अगर आप पूछेंगे तो आप सोचेंगे बाप रे इतनी दूर दूर से आए। यहाँ राजस्थान के भी कुछ लोग थे जिनसे मैंने बात की, वो राजस्थान से भी आए हुए थे। तो बहुत बड़ी एग्जीबिशन थी ये जो लगी हुई थी। तो अभी देखें आप कितनी दूर से मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी तक यहाँ सिर्फ और सिर्फ हलवा पूरी ही चल रही है। और यहाँ एक बड़ी मान्यता है कि गग्गर चढ़ाई जाती है, गागर होती है, उसे चढ़ाते हैं, चढ़ावे पे उर्स में जो बुजुर्ग हैं उनको चढ़ाया जाता है। तो ये मेन गेट था जिससे आपने अंदर जाना था। तो हम लोग भी सब यहाँ आ चुके हैं मेन गेट पे, जो अंदर कब्र की तरफ जाने का एरिया था, जो बुजुर्ग की कब्र है, जो वली है यहाँ पे। लेकिन हम लोग अंदर नहीं जा पाए, वहाँ रश बहुत था। हम लोगों ने सोचा कि कैसे जाएं क्या अंदर, बस हम लोग बाहर से ही थोड़ा विजिट करके आ गए। अंदर कोई लड़का दिखे ना, कोई भी 10 साल के अंदर का, 12 साल के अंदर का कोई लड़का दिखना नहीं चाहिए अंदर, सही है? तुम जाओ नहीं तो भैया लड़के तो हमारे हैं, क्या मजबूरी है, हमको कोई लगाया है तो जो कहा हम वही करेंगे। कहाँ जा रही है? तो रोके हैं, क्यों रोके? अंदर में देखो है कोई लड़का, मिलना नहीं चाहिए फिर अंदर लड़का। तो तुम कहाँ रुकोगी? अरे फालतू की वो गुंडागर्दी फिजूल की। हम तो घुस गए। हाँ तो घुसे, देखो ना, डायरेक्ट बोल के क्या चैलेंज करके गया है। अरे दोबारा तो यहाँ पे गाइस थोड़ी देर तक हमारी लड़ाई चलती रही। लड़ाई भी इसलिए चल रही थी कि मेरी आपा का सिर्फ 10 साल का बेटा था, उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे लेडीज़ की तरफ, जबकि यहाँ पहले ही लेडीज़ की तरफ कितने लड़के मौजूद थे और फालतू की रखवाली दिखा रहे थे कि नहीं गार्डिंग में लगे हैं, पुलिस वाले थे कि अंदर बच्चा नहीं जा सकता। तो जो बच्चे अपनी माँ के साथ आए हुए हैं 10 साल के, 8 साल के, आप उन्हें कहाँ पर जमा कराओगे? आपने कोई इंतज़ाम किया है उनके लिए कि हम उन बच्चों को इधर रखें उधर रखें? तो मेरी काफ़ी देर बहस होती रही, फिर भी हमने
उनके रूल्स को फॉलो किया और अंदर मैंने बोला था कि 10 साल का कोई बच्चा नहीं दिखना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे आते ही 25 साल 20 साल के जवान लड़के दिख रहे थे। और मैंने गई पुलिस वालों से, मैंने बोला कि आप चलें अंदर और देखें कि वहाँ बच्चे हैं कि नहीं। फिर उन्होंने आके उन लोगों को मारा भी और बोला कि इसमें अंदर मत आना। पर यार फालतू की हर बार के चोचले होते हैं, बेकार के। तो यहाँ फुल अबाया में कवर करके मैं बच्चों के साथ झूला झूल रही हूँ और हमने बहुत सारा एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। अपने साथ तुम की तो गाइज़ अभी मैंने चेहरे पे पूरा ही दुपट्टा लपेटा हुआ था, शायद आप लोग भी मुझे ना पहचान पा रहे हो, क्योंकि यहाँ बच्चों को संभालना मुश्किल हो रहा था। यहाँ भीड़ मुस्तकिल बढ़ती जा रही थी और सारे ही झूला झूलने की ज़िद कर रहे थे और मेरी कोई भी आपा नहीं बैठ रही थी किसी झूले पे, तो मुझे ही सबको लेके बैठना पड़ रहा था। नेहा दूसरे दिन के मेले पे वो अपने ससुराल वापस चली गई थी, पहले दिन हमारे साथ थी, दूसरे दिन चली गई थी। अभी आपको मैं दिखा रही हूँ पूरा, देखे बाहर कितनी भीड़ है, इतने लोग पहले से ही खड़े हैं मेले के लिए। तो रात में हम बहुत थक चुके थे क्योंकि देर काफ़ी हो चुकी थी और हम वापस आके अपना सारा सामान हमने पैक करके वैसे ही रख दिया। पहले तो हमारा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था गाइज़, इसलिए वहाँ दिल नहीं लग रहा था। फिर हमने सोचा कि हम इतनी दूरी का सफ़र तय करके आए हैं तो हम ज़रूर यहाँ पे इंजॉय करेंगे। वहाँ से हम लोगों ने सिर्फ क्रॉकरी के थोड़े से बर्तन लिए थे, ये भाभी ने कप लिया है और मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं दाम बताती चलूँगी, पाकिस्तान वाले जान जाएंगे कि कितना सस्ता चल रहा है। ये कप सिर्फ 25 रुपए की थी जो एक थी बड़ी, और ये 50 की 6 थी और इतनी खूबसूरत कप थी। 50 की 6 वाली कपें बहुत प्यारी दी थी। दिल तो कर रहा था मैं वहाँ से सब खरीद लूँ, मुझे एक डिनर सेट बहुत प्यारा लगा था, लेकिन पहले ही मैं एक डिनर सेट अपनी आपा से ले चुकी हूँ तो मैंने सोचा मैं इतना सर पे सामान लाद के जाऊँगी कैसे। लेकिन मैंने ये ब्लैक कप ली है कॉफ़ी के लिए और आपको यकीन नहीं होगा ये भी 50 की मुझे 6 मिली और इतनी प्यारी कप है, ये कितनी खूबसूरत लग रही है गाइज। और पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी ना मिलती है 50 की 6, कहीं से मिल ही नहीं सकती थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं दिखाऊँ आपको, मैंने क्या लिया, 1 2 और 3। तो मैंने यहाँ पे जो लिया है वो आपको दिखाती हूँ। ये है 6 कप, कितनी छोटी प्यारी प्यारी सी, और उनके साथ एक केतली, और ये 100 रुपये का सेट था। और इतना प्यारा सेट 100 रुपये में मैं ढूंढती भी तो ना मिलता। और इनके बहुत सारे कलर थे, येलो, ग्रीन, रेड, लेकिन मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है, चीज़ों में तो बहुत ही ज़्यादा। तो देखिए कितनी प्यारी छोटी सी इसकी कप है ना। और यहाँ पे मैंने ये भी छोटा बर्तन लिया, मुझे छोटी छोटी चीज़ें बड़ी पसंद है, लेकिन मैंने ये बर्तन तो मायरा के लिए लिया था। इसकी मोटी सी पतीली है, मोटी मोटी दल की सिल्वर की, कि आप कुछ पका सकते हो, इतना अच्छा इसका सिल्वर है। और ये भी हमें 50 की 3 मिली थी, इतनी प्यारी लग रही थी, मेरा दिल नहीं कर रहा था मैं इन्हें छोड़ूं, तो मैंने इन्हें भी ले लिया। और हम लोगों ने, हमारा भाभी कहने लगी यार मूड ख़राब हो चुका है, अब इंजॉय नहीं करते बन रहा। मैंने कहा नहीं यार इंजॉय तो करते हैं, अभी मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, उसके बाद पता नहीं कब आऊँ या ना आऊँ। तो गाइस खरीदने को तो वहाँ सामान बहुत थे, पर इतने सारे सामान अगर मैं ख़रीद भी लूँ तो मैं लेके जाती कैसे। सब यही बोल रहे थे तुम ऐसे सामान लेके जाओगी कैसे इतनी दूर तक की, लेकिन छोटे सामान मुझे पसंद आ गए तो दिल नहीं कर रहा था उन्हें छोड़ने का। और एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, अभी मेरा फेस ठीक हो गया है मम से, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये कितना छोटा प्यारा सा गिलास हमने लिया है, ये असली है, कितना प्यारा दिख रहा है। मुझे छोटी चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। ये बचपना नहीं गया अभी तक की, बचपन में मुझे छोटे सामान पसंद थे खेलने के लिए। अभी भी देखिए कितना प्यारा सा है ना। सब लोग बोल रहे थे सब फालतू के सामान तुम इकट्ठा कर रही हो, मैंने कहा मुझे पसंद है मैं लूँगी। भाभी ने भी लिया था अपनी शौकत में, इनकी पतीलियाँ थोड़ी बड़ी हैं, ये देखिए। और ये देखें प्यारे लग रहे थे ना, छोटे छोटे सामान बड़े प्यारे लगते हैं। पता है ये 100 रुपीज़ का सेट है, सिर्फ 100 में, केतली और चाय की कप साथ में। तो बड़ा मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। पूरे 10 साल के बाद मैंने मेला देखा यहाँ का, और बचपन की यादें बहुत ज़्यादा ताज़ा हुई।